फिर पहुंच गई मॉनेस्ट्री। हाँ जी, फिर वो बस ड्राइवर मिला मुझे, एक बुद्धिस्ट नन भी मिल गई बाय चांस, वो भी वहीं जा रही थी। उसका नाम डेचन था, तिब्बतन बुद्धिस्ट नन थी वो। तो वो ड्राइवर ने मुझे गेट पे छोड़ा और वो नन ने मुझे सबसे मिलाया, वो सबको जानती थी मॉनेस्ट्री में। सो आई वाज जस्ट वेल टेकन केयर ऑफ तो इवन टू मीट द राइट पर्सन, सो दैट वाज दैट इंसिडेंट। फिर तूने बताया कि वहाँ भी सिचुएशन ऐसी हो गई और किसी ने तुझे मैसेज भी दिया जैसे ओशो का। Then you decided to leave from there? Yes, ma. I chose to leave from there, and unknown hands were functioning, and again situation happened, and I had 1 year visa more. If I want to stay, I could stay there, I could work there, and monastery भी मेरे को 2 साल के लिए ऑफर कर रहे थे वहाँ पे कि वो रिलीजियस ग्राउंड्स पे मेरे को वीज़ा दे सकते हैं, स्पॉन्सर भी कर रहे थे। तो बट मुझे लगा नहीं, अब बहुत हो गया, ये जो कुकून में मैं आ गई हूँ इसको भी तोड़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं बात बनेगी। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं न्यूजीलैंड में बाहर नहीं जाऊंगी, थोड़ा सा ट्रैवल करूंगी अकेले, जस्ट टू गेट पल्स ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड, एंड देन आई वांटेड टू कम बैक टू इंडिया। Something was pulling me very strongly, and of course I wanted to be in the presence of my father. I was so, भले ही हम बात ना भी करें लेकिन just presence ही nourishing है, very spiritually nourishing is the only word I get. So these things made me to come back, and before I had to I played little trick there. वहाँ पर बहुत सारे लोग थे उस दौरान, करीब 25 लोग बाहर से आए हुए थे, अलग अलग जगह के, डाइवर्स, अलग एज ग्रुप के। उनमें से एक गैब्रियल थी जो मेरे को अपने घर लिटरली लेके गई वहाँ से, और शी वॉज अराउंड 60-year-old वुमन, एंड ब्यूटिफुल सेंस ऑफ ह्यूमर एंड लाइफ की जो एक विजडम होती है वो उनमें थी, जो उन्होंने मुझे उस टाइम सपोर्ट भी किया, मुझे दिखाया भी। खैर, तो निकलने से पहले एबेट वहाँ नहीं थे तो मैंने वहाँ कुंडलिनी करा दिया सबको और सबको बहुत अच्छा लगा कि सब लोग के लिए कुछ नया था। उनको ट्रेडिशनली वही पता था, सासों को देखो या ऐसे बैठे रहो, पेन के साथ बैठे रहो, अवेयरनेस बढ़ाओ, लेकिन कुछ कंटेम्प्रेरी नहीं था उनके पास, और वो कर भी रहे थे अपना पूरी तरह, लेकिन कुछ हो भी नहीं रहा था। तो हर एक की ऐसी ही कहानी थी। कई लोगों ने मुझसे बात करी अपने अंदर की, तो मेरे को लगा ये तो गड़बड़ हो रही है ज़बरदस्ती हो रही है। हर इंसान बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा है एक बड़ी सरल सी चीज़ के लिए, और सोचते भी बहुत थे, कंटेम्पलेशन पे बहुत ज़ोर था। तो जब हमने वहाँ कुंडलिनी करी 3-4 दिन, जो रेजिडेंट थे वो तो मेरे को बहुत हेट करते थे उस दौरान और वो रहती है, जब आप लोगों के बीच रहते हो लंबा समय तो थोड़ी बहुत फ्रिक्शन चलती है, मगर वो पीक पे थी उस समय। तो जो बाहर से लोग आते थे उन्हें अच्छा लगता था, एंड आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं कोई आपसे ऊपर नहीं हूँ या आपसे गहरी नहीं हूँ, आई एम जस्ट योर फ्रेंड। और मुझे कुछ मैंने किया और आप मेरे को देख ही रहे हो सबको लगता था तू बड़ी खुश रहती है हमेशा, क्या बात है तो मैंने कहा ये सब करने से ऐसा हो रहा है तो आप करके देखो और जानो। So as a friend we all did Kundalini for many days. And they all loved it so much, especially women, they really loved it. And then with Gabrielle, like I mentioned, वो मुझे अपने घर ले गई, वेलिंगटन में वो रहती थी अकेले, और वहाँ से फिर वो चैप्टर ख़त्म हो गया मेरी लाइफ में। फिर मैं कभी मुड़ के भी नहीं देखा उधर। आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड एक मैंने बोधी लीफ वुडन, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है कंस्ट्रक्शन और या वुडन क्राफ्टिंग का, पर वो मैंने घिस घिस के कई दिन लग के वो एक एज अ gratitude souvenir I made it and gave it to the monastery and I left. And then Gabriel helped me
वहाँ पर मैं रही। फिर मैं ट्रैवल किया नेल्सन साउथ आइलैंड अकेले। उस टाइम मैंने फिर अपने बैंक अकाउंट्स देखे क्या स्टेटस है 2 साल बाद, तो वहाँ कुछ पैसे थे मैंने सेव करके रखे थे। एंड उससे मैंने थोड़ा ट्रैवल करा। फिर भी लोगों का बहुत सपोर्ट था, जो लोग मॉनेस्ट्री आते थे वो मुझे उनके सिटीज़ में मिले रैंडमली बाय चांस, तो दे सपोर्टेड मी फाइनेंशियली ऑल्सो एंड वेरी लविंगली दे केयर्ड फॉर मी, वेरी लविंगली। एंड जैसे आप ना ऐसे पलकों पे रखना जिसे कहते हैं, सब बड़ा स्मूथ रहा। बट ये सिर्फ बाहर था बाहर से देखने पे ऐसा लगता था, इनसाइड में आई वाज इन डीप डीप पेन, क्योंकि इतना समय अकेले रहना, मतलब मॉनेस्ट्री में हम लोग सोलो रिट्रीट्स पे भी जाया करते थे। उसका मतलब है कि करीब 14 दिन या 1 महीना बिल्कुल एकांत, कोई इंसान भी मैंने नहीं देखा। खाना मेरे कुटी के बाहर रख दिया जाता था 11 बजे, उसको मैं खाती थी, वहीं पे क्लीन करके रख देती थी, कोई ले जाता था। So there was no interaction, no even visually I've seen a human being for a very long time. तो एक touch was also so much, was like blast. And भीड़ में जाना, सुपरमार्केट में जाना, मेरे को ऐसा लगता था कि मुझे ना नोचा जा रहा है चारों डायरेक्शन से। मीनिंग कि जितने भी सेंसेस है ना, आईज, नोज, ईयर्स, ये सब ऐसे हो गए थे। डल भी कह सकते हो, इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ डलनेस। बट नाउ एक सडनली व्हेन आई एम इन क्राउड, सो एवरीथिंग गेट्स पुल्ड, सब आपकी अटेंशन खींच रहा है, तो ऐसी फीलिंग आती है कि आपको यू बीन पुल्ड फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, और वो बड़ा पेनफुल होता था। फिर धीरे धीरे ढली, जैसे लोग करते थे तो मैं आई स्टार्टेड कॉपिंग देम। आई डिडंट नो हाउ टू बिहेव इन पब्लिक, लाइक आई एम टॉकिंग टू यू। उन दिनों मैं बात करने की हालत में भी नहीं थी, मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसे क्या बोलना है, क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ वो उसको समझ ही नहीं रहा है, जो वो कह रहा है वो तो मेरे बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। तो मैं किस तरह उसे बोलूँ कि वो समझे, इतनी भी नहीं हो पा रहा था मुझसे। अकेले रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लोगों के साथ बड़ी प्रॉब्लम थी। तो उनको लगा मैं डिप्रेशन में हूँ या मेंटली कुकू हूँ, ऐसी कई धारणाएं बननी शुरू हो गई। तो जब भी मुझे लगता था ऐसे डिस्कशंस हो रहे हैं, आई यूज्ड टू लीव दैट प्लेस एंड गो समवेयर एल्स। सो ये फेज चला 1-2 महीने। इट वाज डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट इंटरनली, बट वेरी सपोर्टिव आउटसाइड। लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ केयर एंड लॉट ऑफ ट्रस्ट। तो दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही थी। And until I had a friend who had invited me back to Auckland. Oh, he's an Osho sannyasin. His name is Danny. Okay. पुणे में हम लोग मिले थे, हमने साथ में काफ़ी समय भी बिताया था। उसकी फैमिली रहती थी, 2 little kids, just new born. तो उनके साथ मैं कुछ समय रही, तो I felt at ease. And one more thing I would like to add कि उस दौरान मेरे को वैल्यू पता चली सन्यासिन की। आई यूज्ड टू क्राई अलोन कि मेरे को एक सन्यासी दिख जाए कहीं पे, एक बार मैं देख लूं, छू लूं, क्योंकि कोई समझ ही नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। एकदम आप दूसरे लोक में हो, तो आप जैसे एलियन हो, अपने घर के लोग मिले। तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी, कभी कोई कम्यून के ग्लिम्सेस वगैरह डाल देते, एंड आई वाज सो ओवरवेलमली टच्ड बाय देम दैट आहा, यू नो। सो दैट वाज अ वेरी डीप फीलिंग। उस समय मेरे को पता चला कि ओशो ने क्या क्या कर दिया है, कैसे एकदम सब चीज़ों को इतना सिंपल और आज की तरह जो हम जी रहे हैं उसको उस लेवल पर ले आए वो हर चीज़ को। एनीवे, देन आई spent some time in Auckland with my friend's place, who's a sannyasin. कुछ समय बिता के मैंने फिर अपना बुक करा टिकट, and in few days I flew back to India, which was also very interesting. एयरपोर्ट पे मैं लास्ट पैसेंजर थी जिसने वो फ्लाइट बोर्ड करी। कुछ सर्कमस्टेंसेस थे, आई डोंट वांट टू टेक टू मच टाइम, तो I was the last passenger on that flight who boarded.
And when I landed in India, it was such a beautiful feeling. वो flight attendant ने कहा, people who are from outside, welcome to India. This is the temperature. And for fellow Indians, welcome back home. Such was his word, and I felt like I'm home. The moment I landed, everything shifted. I got down from the plane, and कोई jet lag नहीं था मेरे को. It was a very long ride, probably 30 hours. अच्छा, बीच में एक ब्रेक था 3 घंटे का. Otherwise, all throughout 30 hours. And कुछ jet lag, कोई थकान, कुछ नहीं. And सब आसपास chaos था. Processes गंदे थे, गंदगी थी, सब कुछ था. But inside, हाँ, such feeling was there. your dad came to receive you? Yeah, my mother also, when I was all shaven head. They knew you were shaven. Yes, they did know. My mother freaked out a little, being a mother, I think. But my dad was he always had this face. ठीक है, कभी मतलब सम भाव में ही रहते हैं वो. Never I've seen him excited, never sad. So he was okay, but yeah, my mother took some time to digest it. कि अच्छा मेरी लड़की गंजी है. ठीक है. तो वैसे ही देखा उन्होंने, and they both came to airport to pick me up. वो कौन सा साल था? It was 2019, 19. 18 या 19. तो उसके बाद क्या किया? उसके बाद पहले तो मैं घर आने में ही थोड़ा समय लगा मुझे सेटल डाउन होने में. काफ़ी समय लग गया उसमें. एंड उस टाइम भी थोड़ा बेटर था पहले से, मगर भीड़ बहुत ज़्यादा थी. और जहाँ हम पहले रहते थे वो भी जगह बहुत भीड़ वाली हो गई थी. बहुत लोग के घर बन गए थे, हर टाइम कुछ शोर है. तो मेरे को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा था. तो मैं जगह ढूंढ रही थी वैसी ही कहीं इंडिया में जहाँ मैं एक आध में रह सकूँ कुछ समय एटलीस्ट. क्लाइमेट भी एक्सट्रीम हो गया था. पर अंदर सब ठीक था. अब उल्टा हो गया था, बाहर सब गड़बड़ थी, अंदर सब ठीक था. Okay. तो बाहर ठीक करना शुरू किया. वी मूव्ड टू अ डिफरेंट प्लेस. एक अपार्टमेंट लिया, उसमें मैंने सारा काम कराया क्योंकि पेरेंट्स दोनों जॉब में थे तो कोई कर नहीं पाता था. फिर हम शिफ्ट हुए उस दौरान. अभी जो फ्लैट है? जी जी. तो वहाँ थोड़ा एकांत है, साइलेंस है, सिटी से दूर है और बहुत शांति है. तो वहाँ हम शिफ्ट हुए. फिर मैंने थोड़ा ट्रैवल करा बाय चांस अपने से ही. देव नमन स्वामी जी ने मुझे रेकमेंड करा. किसने? देव नमन जी. उन्होंने कहा कि तुम ओशो ग्राम जाओ, अच्छा लगेगा, वहाँ बड़े नेचर है आसपास और नया आश्रम बना है. उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी तुम्हारे से. वेबसाइट वगैरह बनाती थी मैं, तो ये सब मैं करती ही थी, डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग. तो मैंने बहुत वॉलेंटरी काम करा कई जगह, कई आश्रमों, कई कम्यून्स में. तो उस दौरान ये पूरा जिसे कहते हैं एक राउंड ट्रिप चला. अलग अलग छोटे छोटे कम्यून्स हैं इंडिया में, उनमें गई, रही वहाँ. फिर कुछ समय बाद मुझे लगा कि नहीं, मूव अवे. एवरी प्लेस हैड इट्स ओन ट्रबल्स. एंड मेन थिंग जो मैंने ऑब्जर्व करी छोटे छोटे कम्यून्स में, सब कुछ है, ध्यान नहीं है. ध्यान पे फोकस नहीं है. ध्यान की बातें हैं पर कोई ध्यान करता नहीं है. किचन हॉल में बातें होती हैं, बुद्धा हॉल तक नहीं आते हैं. तो वो एनर्जी कैसे बनेगी? हम ही बनाएंगे ना करके. तो वो मुझे हर जगह लगा. फिर हर जगह की अपनी समस्याएं, अपने प्लस माइनस रहे. सो आई केप्ट मूविंग एंड फाइनली आई केम होम, वापस जहाँ हमने लिया था. एंड आई फेल्ट दिस इज द बेस्ट प्लेस, nowhere to go. So I settled there for 2-3 years. तब से मैं ज़्यादा कहीं नहीं जाती, अपने घर में रहती हूँ. बड़ा बेसिक सेम रूटीन है. 2 समय खाना खाते हैं, बाकी थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग से मैं अपना काम करती हूँ, जिसको मैं अब 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं देती. और बाकी समय ओशो आप अपने साथ बने रहती हूँ. बस ऐसे अभी चल रहा है. और बीच में आप मुझे इधर उधर ले जाते हो. एंड आई लव ट्रैवलिंग विद यू. इट्स रियली ब्यूटीफुल.
and I see many things, I learn many things which I never say, but I inside जैसे कुछ grasp कर रहा है, and जो भी requirement होगी वो पूरी हो रही है, ऐसा मुझे feel होता है. And one more thing I would like to add in this whole process, after I left the country, हम लोग ईमेल पर ही बात किया करते थे शुरू में, so but I always felt connected with you, and every time I felt connected with you, I felt connected with Osho, so strongly, so strongly. So कुछ भी हो रहा होगा, and मेरे को नहीं लगता था मैं आपको बार बार जाऊँ पूछूं कुछ, but inside you were like a north star. It's there, you can see it, how it's shining. उतना ही बस होना ही मेरे लिए बहुत था. Sometimes I used to bow down in your direction also, but just your being, it was also working. I don't know what it was doing, but definitely it was strongly functioning. So आपके पास रहती हूँ तो I feel empty, and वो चीज़ nourishing मुझे लगती है. तो ऐसे You are not aware how much you are helping me. don't tell me, let it be the secret. You are very much caring and loving. Yeah. और तेरी ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छी है, मतलब बिना कहे समझ जाती है कि क्या करना चाहिए. I really appreciate it. Appreciate it. Least I could do. This is really least I could do. और अपने से होता है. It's just maybe the tuning harmony, I don't know. I enjoy it. And you did one more Mystic Rose, yeah? Yes, yes. That was in, I think, 2 years ago. 2 years ago. Yes, yes, yes. That was a very balancing Mystic Rose. So मैं इसे देखती हूँ. मैंने एक ही Mystic Rose करा पहले, and उसमें जो होना था हो गया. उसके बाद it's just a play. It's just a play. But उसमें मैं काम भी कर रही थी साथ में. So I learned how to balance. वो चीज़ सीखने में मुझे थोड़ा समय लगा. और भी आपने मुझे पुश किया, नहीं तो मैं नहीं करती काम. मैं बहुत क्लियर थी कि मेरे दोनों मदर फादर का एक ही बच्चा हूँ मैं. रहने को वो खाना देते हैं, सोने को घर देते हैं. मेरी ज़्यादा खर्चा है नहीं, और मैं मिनिमम में जीने वाला इंसान हूँ. तो मैं किस लिए पढ़ूँ इस चक्कर में. लेकिन दैट टाइम यू पुश्ड, आई हेटेड इट, बट इट वॉज रिक्वायर्ड, and because it was coming from you, I took it to my heart. So मैंने किया उसमें एनर्जी, एंड कुछ सालों में फिर मैंने सीखा वो बैलेंस बहुत अच्छा है. उसमें आपकी एनर्जी भी चैनलाइज रहती है, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट और फ्री रहते हो. ऑल्दो पेरेंट्स हैं, बट स्टिल इट्स डिफरेंट. तो वो चीज़ भी रियलाइज करी मैंने, मतलब जिया उसको. पहले तो खाली इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी, पर जब जिया और बैलेंस करा तो मुझे लगा हाँ, थोड़ा टाइम लगा उसमें. टू मच वर्क, हर एक का अलग अलग है. तो मेरे को लगा 3-4 घंटे दुनिया के लिए बस है. तो अभी ऐसे ही चल रहा है, बैलेंस्ड, एंड आई एम लाइकिंग इट. नाइस एक्सपेरिमेंट. Thank you for sharing your life story. It was very touching, and it will inspire many who will listen it. Thank you so much.